हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास, क्लास 10th का मैथ्स हम कर रहे हैं और चैप्टर है आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो चलिए कुछ क्वेश्चन जो हम कर रहे थे एपी के, उन्हीं को कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं कि आपने कितना सीखा है। तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पे। बच्चों क्वेश्चन नोट डाउन कीजिए अब। हाउ मैनी मल्टीपल्स ऑफ 4 lie between 10 and 250। क्वेश्चन है आपका कि मल्टीपल पता है आपको क्या होते हैं, गुणज इनको हम बोलते हैं। तो 4 के कितने गुणज है जो 10 और 250 के बीच में होते हैं, ये आपको बताना है। तो जल्दी से इसको नोट डाउन कीजिए और सॉल्व कीजिए। तो बच्चों इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए सबसे पहले क्वेश्चन में ये बोला गया है कि 4 के मल्टीपल लिखने हैं। तो नॉर्मली जो 4 के मल्टीपल होते हैं वो होते हैं 4, 8, 12, 16, 20, 24 एंड सो ऑन। लेकिन यहाँ पे हमें बोला गया है कि 10 और 250 के बीच में होने चाहिए। तो फर्स्ट मल्टीपल क्या होगा इसका? फर्स्ट मल्टीपल इसका 12 होगा, है ना, 12 होगा, फिर 16, फिर 20, फिर 24। ये दो यहां से हम हटा देंगे क्योंकि ये 10 से छोटे हैं, है ना। तो मल्टीपल्स ऑफ 4 ग्रेटर देन 10 आर 12, 16, 20, 24 एंड सो ऑन। अब एक चीज ध्यान देना कि ये तो हो गए इसके मल्टीपल्स, कहां तक जाएंगे, ये कहां तक होने चाहिए ये भी तो बताना है। तो लास्ट है 250, 250 से छोटा होना चाहिए इसका जो लास्ट मल्टीपल है। ठीक है, 4 का लास्ट मल्टीपल, लास्ट गुणज जो होगा वो 250 से छोटा होना चाहिए। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको लास्ट मल्टीपल निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे? हम एक काम करते हैं, 250 को डिवाइड करके देखते हैं 4 से, भाग करके देख लेते हैं तो पता लगेगा 250 पूरा पूरा भाग हो रहा है या नहीं। तो 4 से इसको डिवाइड करेंगे, 4 छिका 24, एक बच गया, एक यहाँ पे उतार लिया, 0 यहाँ पे उतार ली, कितना आ गया, 4 दूनी 8। तो यहाँ पे शेष बच गया 2, 2 रिमाइंडर बच गया बच्चों। इसका मतलब क्या है कि 2 रिमाइंडर है, मतलब अगर 250 में से हम 2 को माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा भाई, ऐसा नंबर आ जाएगा जो 4 का मल्टीपल है, मतलब 4 से पूरा पूरा भाग हो जाता है। तो कितना होगा वो हो जाएगा बच्चों 248, है ना। कितना हो जाएगा 248। तो 250 माइनस 2, ये आ गया 248। तो अब बताइए सीरीज क्या आ गई? द सीरीज इज 12, 16, 20, 24 एंड ये जाता है 248 तक। ठीक है, 248 तक। अब क्या करना है, देखिए ये हमारे पास सीरीज आ गई है। तो अब हमें जो इसकी लास्ट टर्म है वो पता है, फर्स्ट टर्म पता है, कॉमन डिफरेंस पता है। हमें क्या निकालना है,
हमें निकालने हैं कितने मल्टीपल हैं इसके बीच में, मतलब ये 12, 16, 20, 24, 12 एक हो गया, 16 2, 20 3, 24 4, ऐसे करके 248 तक कितने मल्टीपल्स हैं 4 के, यही बताना है आपको। तो उसके लिए n फाइंड आउट करना है हमें। क्या फाइंड आउट करना है? n फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले आप बोलेंगे लेट 248 बी nth टर्म ऑफ दिस AP। मतलब 248 जो है उसको हम nवां पद मान लेते हैं, nth टर्म मान लेते हैं, मतलब अंतिम पद यही होगा 248, ये भी आपको पता है। तो इसके बाद क्या करना है, जो जो गिवन है, जो जो दी हुई चीजें हैं वो आप यहाँ पे लिख लेंगे। जैसे ए पता है हमें 12 है, लिख लीजिए। और क्या पता है, डी भी पता है हमें, क्या होगा, डी 4 होगा। भाई 4 4 के ही अंतराल पे हम लिख रहे हैं, तो डी 4 हो गया। और क्या पता है हमें, ए एन पता है, अंतिम पद पता है 248 है, ठीक है। और क्या पता है हमें, फॉर्मूला पता है, वी नो दैट ए एन जो है वो किसके बराबर होगा, ए प्लस एन माइनस 1 × डी। अब देखिए, जो वैल्यूज हमें मिली हैं, ठीक है, जो वैल्यूज मिली हैं उन वैल्यूज से हम क्या करेंगे भाई, इस फॉर्मूले में पुट करके n की वैल्यू निकाल लेंगे, n का मान निकाल लेंगे, और जहां पे n का मान आया वहां पे हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहां तक इसको नोट डाउन कीजिए और आगे इसको सॉल्व करके अब फाइनल आंसर बताना है। देखिए मैक्सिमम चीज हमने कर ली है, अब सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन पार्ट बचा है, जल्दी से इसको सॉल्व कीजिए। चलिए सॉल्व करते हैं इसको, नोट डाउन करेंगे सब, ठीक है। आगे इसको कैसे करना है वो बताता हूं मैं। भाई जो ये फॉर्मूला है इसमें वैल्यूज रखनी है, सबको क्या करनी है, वैल्यूज रखनी है यहाँ पे। तो इसके अंदर आप ए एन की वैल्यू रख देंगे, और ए की वैल्यू आ जाएगी, और डी की वैल्यू भी आ जाएगी। यहाँ पे कितनी आएगी देखिए, ए एन की वैल्यू कितनी है, ए एन की वैल्यू 248 है, 248। ए कितना है हमारे पास, 12 है, n-1 × डी कितना है, डी 4 है। सिर्फ n बचा है, बाकी सब वैल्यूज पता है, तो n का मान इजीली निकाल सकते हैं हम। कैसे निकालेंगे, 248 है इज इक्वल टू 12 प्लस 4n-4, और 12 माइनस 4 कितना होता है, 8 होता है। तो मैं देखिए इसको सॉल्व कर लेता हूँ। 248 इज इक्वल टू 8 प्लस 4n, 8 को लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे, 248 माइनस 8 इज इक्वल टू 4n। तो 4n कितना आ गया, 240। n कितना आ गया यहाँ पे, भाई 4 को मैं राइट हैंड साइड दूसरी तरफ लेके जाऊंगा, और ये आ जाएगा 4 से 24, 0 का 0, n आ गया। तो टोटल 60 पद हैं, ठीक है, जो कि 4 के मल्टीपल हैं, और 10 और 250 के बीच में लाई करते हैं। ये आंसर आपको निकालना था, है कि नहीं, इजी है ना। नोट डाउन कीजिए, इस तरह के और भी क्वेश्चंस मिलेंगे जो आप प्रैक्टिस करते रहें। तो इसको जल्दी से नोट डाउन करके हैंड रेज कीजिए ताकि हम अगला क्वेश्चन कर सकें। अगला क्वेश्चन लिखिए, डिटरमाइन द AP whose third term is 16 and the seventh term exceeds the fifth
टर्म बाय 12। तो इसमें क्या बोला गया है भाई, एक एपी बताना है आपको, ठीक है। कुछ डिटेल दी गई है उस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में, समांतर श्रेणी के बारे में, और वो क्या है भाई, इसकी तीसरी टर्म, ठीक है, तीसरा पद इसका 16 है, और जो सातवां पद है वो पांचवें पद से 12 ज्यादा है। ये दो डिटेल्स आपके पास हैं। तो इसकी मदद से आप क्या करेंगे, इसकी मदद से पूरी की पूरी एपी आप फाइंड आउट कर लेंगे। नोट डाउन कीजिए, इस क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व करिए। तो सबसे पहले मुझे पता है कि इसमें थर्ड टर्म आपको 16 दी है, तो इसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं भाई, आपको पता है कि ए एन, ठीक है, ए एन किसके बराबर होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी के बराबर होता है, और यहाँ पे n कितना है, यहाँ पे तो n है 3। तो कितना हो गया ये a प्लस 2d इज इक्वल टू 16। इसको मैं फर्स्ट इक्वेशन मान लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद क्या है, उसके बाद है स्टूडेंट्स हमारे पास डिफरेंस। डिफरेंस दिया है a7 माइनस a5, और ये कितना है 12। a7 माइनस a5 12 है। तो चलिए इसको भी हम सॉल्व कर लेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, हमें पता है a प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी माइनस a प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 12 है, ठीक है। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, a प्लस 6d माइनस a प्लस 4d इज इक्वल टू 12 है। ब्रैकेट ओपन कर लीजिए, तो माइनस a माइनस 4d इज इक्वल टू 12 है। ये आ जाएगा, प्लस a से माइनस a कैंसिल आउट, 6d माइनस 4d आ गया 2d इज इक्वल टू 12। तो d कितना आ जाएगा यहाँ पे 6। तो d हमारे पास 6 आ गया, है कि नहीं, d 6 आ गया। तो यहां से हम क्या करेंगे, d पता लग गया। अब इसको इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। पुट d इज इक्वल टू 6 इन इक्वेशन 1, और यहां से हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी, a प्लस 2 इंटू 6 इज इक्वल टू 16। तो a प्लस 12 इज इक्वल टू 16। ए कितना आ जाएगा, 16 माइनस 12 जो कि आ गया 4। तो फर्स्ट टर्म हमारे पास 4 आ गई। देखिए, कोई भी एपी फाइंड आउट करने के लिए आपके पास दो चीज होना जरूरी है। वो क्या क्या, एक तो फर्स्ट टर्म पहला पद, और दूसरा कॉमन डिफरेंस। ये दोनों चीज हमारे पास अभी हैं, तो हम एपी यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो बताइए एपी क्या होगी। तो देखिए ये एपी होगी, पहला टर्म, पहली टर्म हमें पता है 4 है, सब में डी ऐड करते जाओ। तो 4 प्लस 6 हो गया 10, 10 प्लस 6 15, 16, 16 प्लस 6 22। फिर आगे की जितनी भी टर्म्स आपको निकालनी है 6 6 सब में ऐड करते जाना है, ऐसे ही निकाल पाएंगे आप एपी। तो नोट डाउन कर लिए, ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट। ठीक है बच्चों, एक क्वेश्चन और है जो कि आप अपने होमवर्क के लिए नोट डाउन करो। फाइंड द 20th term from the last term
of the AP 3, 8, 13, 253। बहुत इजी क्वेश्चन है। इसमें आपको क्या बताना है, जो अंतिम पद है लास्ट टर्म 253 है, इससे 20वीं टर्म बतानी है आपको। ठीक है, नोट डाउन कीजिए ताकि ये आप होमवर्क में कर पाए। तो स्टूडेंट्स, अभी जो हमने क्वेश्चंस किए हैं, उम्मीद करता हूं सब आप नोट डाउन कर रहे थे, साथ साथ सोल्व भी कर रहे थे। तभी आपको समझ में आएगा बच्चों, जब तक आप खुद नहीं करेंगे आपको समझ में नहीं आ पाएगा। अब चेक करने के लिए होमवर्क का क्वेश्चन है, जरूर करके लाएं, आपको पता लग जाएगा कि आपको कितना समझ में आया है। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे हम एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।